जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू पंचांग का पहला दिन माना जाता है, जिसमें नव वर्ष का आरंभ होता है। कई स्थानों पर इसे उगादी और गुड़ी पड़वा कहा जाता है। ज्योतिष और सनातन धर्म परंपरा में नव संवत्सर का विशेष महत्व है, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही आरंभ होता है। इसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है। इन 9 दिनों में मां भवानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन मां शैलपुत्री की आराधना करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि की शुरुआत बहुत ही धूमधाम से की गई। मनोकामना पूरी करनिया, मन की मुराद पूरी करी, इच्छा पूरी करी, मैं कारोबार च वाधा करना, अंग संग रहना। मां बच्चों ते मेहर की निगाह रखी, सब का भला करी, जगदियां जोतां वाली महामाई तेरे दर तो कोई खाली आंदा। जकरा सरहरी नेत्रा वाली माता जी का, जकरा सब दी मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जी का, जकरा सब दी झोलियां भरने वाली माता जी का, जकरा चंगे रिश्तेदारों नाल मिलाप कराने वाली माता जी का। बोल जकरा उच्चे माता दी सब नूं बहुत बहुत बधाइयां जी। नव वर्ष अज चढ़िया वा। वो साडे हिंदू तत्व दा अज नवां साल है और सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ और नवरात्रे ਦੇ शुभ अवसर ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। जय माता दी। जय माता दी। सबको बहुत बहुत मुबारक। आज महामाई का पहला नवरात्रा है और सबको बहुत बहुत मुबारक। जय माता दी। पूर्ण करने वाली माता से सदाई जाए। ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सरते साथ के शरणे धर्म के गौरी नारायणी नमोस्ते नमस्ते। सब ने बहुत बहुत मुबारक नवरात्रे दी बहुत के दर्शन करने जी। और आज पहला नवरात्रा है तो व्रत किया आपने? नहीं, हम आखिरी व्रत करती हूँ मैं। ओके, आखिरी व्रत करते हैं। तो देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे भी माता रानी के व्रत करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार वो कई तो 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कई पहले ही दिन व्रत रखते हैं, कई आखिरी दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसे ही जो श्रद्धालु है उनकी श्रद्धा हमको देखने को मिल रही है। जय माता दी। जय माता दी। आज पहला नवरात्रा, माता रानी के दर्शन करने आए हैं, क्या क्या कहना है? कुछ नहीं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता मंदिर पे आज महामाई का बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है नवरात्रों का। और चैत्र का महीना चल रहा है और क्या नाम है वो, क्या नाम है, सम्मत जो है वो माली के घर बैठा हुआ है। राजा जो है वो शनि है। माता रानी कृपा से इसमें भजन कीर्तन सुमिरन होना चाहिए ताकि कृपा माई की इस पर बनी रहे, क्योंकि शनि जो है वो हार्ड है, सख्त है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। तप चंद्रिका श्रमणी गौरव गुरणी मैया महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहेब ठाणे चे आज शर्मन इंक्लेव हमरा रोड से प्रातःकाल 6:30 बजे विहार करके विनोद जैन, नीना जैन 51 साउथ हैंड अगरनगर जैनसन्स हौजरी वालों के निवास स्थान पर पधारे एवं विनोद जैन, नीना जैन की हार्दिक विनती पर एक दिन का प्रवास रखेंगे। आज हमने महाराज साहब से उनके आगे के कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी प्राप्त की। महाराज साहब, आज आप विहार करके यहाँ पधारे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आगे का विहार आपका कहाँ का है? ऐसा है कि जैसे कि आप पहले भी हमारा परिचय ले चुके हैं बिहार का। हमारा चातुर्मास चंडीगढ़ पंचकुला में है, पंचकुला 17 सेक्टर। परंतु फिलहाल गुरनी मैया के निश्राय में रहते हुए तप चंद्रिका महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब हम विचरण कर रहे हैं लुधियाना में ही। गुरु भक्तों की हार्दिक विनंती चल रही है कि एक एक दिन का प्रवास दे दिया जाए और एक एक दिन पश्चात हम एक एक जिनवाणी देते हुए, एक एक प्रतिक्रमण देते हुए और ध्यान साधना के माध्यम से ध्यान साधना करवाते हुए, मेडिटेशन क्लास लगाते हुए हम अपने आगामी चातुर्मास के लिए जा रहे हैं। हम कल श्रमण इनक्लेव में थे और आज वहाँ से बिहार करके हम यहाँ आए हैं साउथ सिटी, अगरनगर साउथ सिटी में।
तो यहाँ से हमने कल बिहार करना है। आज का प्रवास हमारा यहीं रहेगा ठाणे 6 का, और कल यहाँ से बिहार करके हमने लुधियाना मेडिसिटी के पास ही जाना है गुरु भक्तों के स्थान पर, और वहाँ पर कल का प्रवचन हमारा रहेगा। कल का ध्यान साधना रहेगी, ज्ञान गोष्ठी रहेगी। उसके पश्चात 3 दिन की ज्ञान गोष्ठी के पश्चात हमने आगे से आगे जाना है अगरनगर में श्री संघ की हार्दिक विनंती को मानते हुए गुरनी मैया के निश्राय में, वहाँ पर हमने मनानी है महावीर जन्म कल्याणक। जैसा कि आपको पहले भी बता दिया था, जन्म कल्याणक के पश्चात हमने बिहार करके चले जाना है आगे की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ बिहार करना है। बहुत अच्छा है, हमारा सौभाग्य है कि महाराज जी आए और उन्होंने अपना टाइम निकाला। तो वैसे ही हमारा जॉइंट फैमिली है, सब मिलजुल के करते हैं, तो सबको ये लाभ मिला है, सब खुश हैं। जय जिनेंद्र। जय श्री जी। जैसा कि अभी गुरु महाराज ने बताया कि आपने प्रश्न पूछा कि एक दिन का साधु है उसको हम वंदना करते हैं, क्यों करते हैं? ऐसा है कि जो मेरा अपना विचार है कि ठीक है वंदना करना चाहिए, हम बाने को वंदना करते हैं बेसिकली। जिसने ये बाना डाला हुआ है जैन धर्म का, वो हमारे लिए सर्वप्रिय है, इसलिए हम वंदना करना जरूरी होता। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जी। मेरा नाम विवेक जैन है, मैं जैन सनौदरी परिवार से हूँ। हम साउथ एंड अगरनगर में रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि वीना जी महाराज, संचिता जी महाराज ठाणा 6 हमारे घर पे आए हैं और इन्होंने हमें लाभ दिया है, एक दिन हमारे घर रह रहे हैं। सुबह हम शर्मन इंक्लेव से इनको विहार करा के अपने निवास स्थान पे लेके आए हैं और सुबह हमारे यहाँ पर उन्होंने प्रवचन किया, बहुत अच्छा लगा। आज वो यहाँ पे राजेंगे, हमें लाभ देंगे। कल सुबह इन्होंने 6 बजे विहार करना है राजन जी के घर पे, तो वहाँ पर सुबह हम विहार करा के उधर लेके जाएंगे। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों को हम ये कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धर्म को अपनाएं, हम नमकार मंत्र का जाप करें, और बस यही। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। लालजी जोशी दुर्गा जोशी के प्रांगण पर घनघोर ईश्वर का बनौला लगाया गया। इस मौके समस्त राजस्थानी परिवार सखियां शामिल होकर भगवान शिव, पार्वती, ईश्वर और घनघोर की पूजा की। यह पूजा 16 दिन तक चलती है। इस मौके कुंवारी कन्या हरिदुब के साथ मां गौरी की पूजा करते हैं और अपनी हर मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। मेरा नाम मनका लाहौटी है। ये मेरे पूरा सखिया ग्रुप है, मेरी पूरी सखिया ग्रुप है। जय भारत, जय राजस्थान। हम लोग सारे राजस्थान वासी यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये हमारा सबसे प्रसिद्ध महिलाओं का त्यौहार है गणगौर। ये गणगौर हम सुहागिनें मनाती है, लड़कियाँ अपने अच्छे घर और वर्ग के लिए पूजने के लिए ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाती है। 16 दिन इस व्रत पूजन किया जाता है। ये होली के दूसरे दिन से शुरू होता है, जो अपने चैत नवरात्रे चतुर्थी तक चलता है ये प्रोग्राम हमारा गणगौर। इसमें लड़कियां सुबह उठ के गणगौर माता के लिए दूब लेने जाती है, पुष्प लेके आती है, आके फिर माता के रोली मोली सबसे पूजा करती है, गणगौर पूजती है, फिर गीत गाती है। फिर इसके बाद हम लोग सारी सखियां मिलके घर में इनकी पूजा करते हैं, गीत गाते हैं, बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। ये माँ गौरी और माता पार्वती इसके लिए सुहाग की आशीष के लिए सब सुहागिनें इसको बहुत धूमधाम से मनाती है। ये शिव भगवान है जो ईश्वर जी का रूप है, इनको हम भोलेनाथ का रूप है ये। और ये माँ गौरी है जो माँ पार्वती है। ये 16 दिन मायके आती है माँ गौरी अपने पति के साथ में, यानी भोलेनाथ के साथ में, और 16 दिन मायके रहती है, तो साथ में अपने ईश्वर जी को भी साथ में लाती है। बोल गणगौर मात की जय। मेरा नाम लालजी है, लालजी जोशी। राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं। यहाँ पंजाब लुधियाना आई हुआ 22 साल हो गए। 22 साल से हम ये गणगौर का प्रोग्राम हम हर साल बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर भी ये देखो पंजाब लुधियाना आने के बाद में जब बच्चे जवान होते बच्चों के साथ ये काम भी शुरू करना चाहते हैं। यानी 22 साल हो गए, 22 साल से हम ये गणगौर का प्रोग्राम यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग स्टेट में हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर जहाँ जहाँ मारवाड़ी वहाँ विराजमान है
तो वहीं ये प्रोग्राम मनाने जाते हैं। गणगौर ये होली के दूसरे होलिका दहन के बाद में माँ की जो भिक्षा होती है, रख होती है, रक्षा की, उसके साथ भी पिंडी बना के गणगौर की पूजा करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। आम आदमी पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने महात्मा गांधी के आश्रम में चरखा भी चलाया। इस जोड़े की 2 दिवसीय अहमदाबाद यात्रा राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, जो इस साल दिसंबर में होने वाला है। पिछले साल आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 182 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देगी। आश्रम की विजिटर बुक में अरविंद केजरीवाल ने लिखा, यह आश्रम एक आध्यात्मिक स्थान है। ऐसा लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहाँ निवास करती है। यहाँ आकर एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैं खुद को धन्य मानता हूँ कि जिस देश में गांधी जी का जन्म हुआ था, वहाँ हमने भी जन्म लिया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हिंदू न्यायपीठ द्वारा आयोजित दीवान टोडरमल रसोई सेवा द्वारा जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन करवाया जाता है और आज हिंदू नववर्ष के पहले दिन उनके द्वारा इंडस्ट्री एरिया लुधियाना में दीवान टोडरमल रसोई सेवा का 6वां बूथ लगाया गया। साडा पंजाब और साडा देश और इस दे विच रहने वाले सारे वसनीक, सारे हिंदुस्तानी तरक्की करन और तंदुरुस्ती रहन। अज दे इस दिहाड़े दे उत्ते अंकित बत्रा जी और उन्होंने परिवार वालों हिंदू न्यायपीठ के मार्गदर्शन दे विच दीवान टोडरमल जी की 6वां बूथ जिहड़ा हैगा वो इत्थे शुरू किया है, जिहदे विच किसी नूं भी 10 रुपए दे विच भरपेट खाना मिलेगा। मैं समझदा अज दे समय दे विच इस तरह की सेवा कि कोई भुखा ना सोवे, जिथे नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान दे विच लगभग 2 साल तो 80 करोड़ लोगों वास्ते मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया कोविड करके। उत्थे ये सेवा भी जिहड़े आम सोशल ऑर्गेनाइजेशनस लै रही ने, मैं समझदा ये बहुत वड्डी एक देन है सोसाइटी नूं और मैं सारी टीम नूं बहुत बहुत बधाई देना। और जिस नाम दे उत्ते दीवान टोडरमल जी के नाम के उत्ते सारा उपराला इन्होंने किया है, वो अपने आप दे विच एक त्याग, एक समर्पण और देश और समाज वास्ते जिहड़ी टोडरमल जी की देन हैगी है वो कोई हिंदुस्तानी भुल नहीं सकता और खास करके कोई पंजाबी भुल नहीं सकता। अज तो पहली गल ये है कि अज हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। मैं समझदा कि पहले तो हिंदू नववर्ष, उस तो बाद माता के नराते, सारे जिथे भी देश विदेश हिंदू रह रहे हैं सारिਆਂ ਨੂੰ माता के नराते दे ते हिंदू नववर्ष ਦੀਆਂ बहुत बहुत मुबारकां। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही हिंदू न्यायपीठ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ दीवान टोडरमल सेवा रसोई सेवा शुरू की हुई है, उसके तहत अज आप 6वां बूथ इत्थे इंडस्ट्री एरिया लगाया है। उस 10 रुपये भरपूर भरपेट खाना जरूरतमंद लोगों वास्ते
मैं समझदा है कि ये एक दीवान टोडरमल ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਹੈ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਪਰ ਪਲੇਟ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पर पेट खाना मिल सके। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के जेसीबी कंपनी में उस समय तनावपूर्ण माहौल हो गया जब एक ग्राहक द्वारा शोरूम पर उनकी जेसीबी मशीन को ठीक न करके देने के आरोप लगाते हुए शोरूम में हंगामा कर दिया गया। इस मौके ग्राहक ने बताया कि उन्होंने तकरीबन 2 महीने पहले जेसीबी मशीन इस शोरूम से खरीदी थी, जिसमें तकनीकी खराबी के कारण मशीन को कंपनी में लाया गया, परंतु अभी तक उनकी मशीन को ठीक करके उन्हें नहीं दिया गया, जिसके चलते आज उनकी जेसीबी कंपनी के मैनेजर से बहस हो गई। वहीं इस मौके कंपनी के मैनेजर ने बताया कि उन्होंने मशीन ठीक कर दी थी, परंतु ग्राहक ही मशीन लेने नहीं आए और अब वह मशीन में फिल्टर लगाने की बात कह रहे हैं। इस मौके उनका और क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। सर मशीन बारे सी, मशीन इन्हों 5 फरवरी तो नवी ली आ, 9 तरीक को इन्होंने कहता भी ये कोई फॉल्ट आ गया भी मशीन स्लो चलती है। ये 9, 10, 11 नहीं आए, 13 खनी 14 आए ने साडे कोल। कहते जी जैक च नुकसा, मैं कहा जी मशीन मैनू ठीक करके दी जाए। कहें चलो ठीक कर देंगे। उस तो बाद ये कहते जी जैक खराब आ भी असी कंपनी लिख के पावांगे भी मशीन चलाओ ना, असी नहीं चलाई। 25 तरीक को मशीनों ने इत्थे बुला ली भी असी इनू ठीक करके दे देंगे। उस तो मशीन जैक कहते पा तक नहीं पता, मैनू नहीं पता। फिर कहते जी ये फिल्टर के पैसे थोनू देने पैणगे। मैं भी 100 घंटे का होंदा तो मैं फिल्टर के पैसे दिंदा, भी मैं हुण पैसे नहीं देने, 60 घंटे होया भी फिल्टर कंपनी ही पा के देगी। ये कहते जो कंपनी 60-70 हज़ार जैक पा सकती है, फिल्टर भी पा सकती, पर नहीं पाना। मैं कहा भी जो नहीं पाना तो मैं मशीन नहीं लैके जानी। ये सतबीर जी करनी हो मैनू ये बारे पता नहीं। 13-14 दिन मशीन रुकी हुई आ, साढ़े प्लाट च खड़ी सी, इत्थे खड़ी नूं 25 तरीक इत्थे खड़ी है जी। उदों पहलां भी खड़ी हो सी, जैक खराब करके इन्हें चलाउण तो मना करते भी चलाए उन्हें। पौने 2 महीने हो गए जी खड़ी नूं। नहीं बिल्कुल नहीं हुई मशीन तो अजे भी एजेंसी च खड़ी आ। सर जे नहीं मंगा मनणगे जां नहीं कुछ हल करनगे तो मैं मंगलवार नूं धरना दूंगा, सोमवार का इन्हां कोल टाइम हैगा। मैं मेरी जिन्नियां मेरियां दिहाड़ियां टुटियां ने मैनूं उहदे पैसे अदा किते जाण। हाँ मसला ये सीगा कि मशीन दे विच जैक स्लो डाउन दे नीचे आ भी स्लो करके डाउन हो रहा नीचे जैक। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਮੇਲ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਿਪਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ OEM ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਪਰੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਂਪ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ, ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਉਹ नहीं पहले चली नहीं गई सी। सेम डे गड्डी ठीक करके भेज दी गई, भेज नहीं दी गई सेम, कोई गल नहीं बिल्कुल होएगी, चेक कर लियो। हाँ चेक कर लियो, रिकॉर्डिंग चेक कर लियो। सेम डे मशीन जिस दिन मशीन असीं बुलाई है इत्थे, असीं रैम जदों आ गया साडे कोल, असीं मशीन भी तां ही बुलाई सीगी साडू, क्योंकि रैम जिहड़ा है एक रनिंग आइटम नहीं है। फरीदाबाद तो साडे कोल आउंदा 2-3 दिन उहनूं लग जांदे आ। जदों आ गया साडे कोल असीं सेम डे मशीन मंगाई, फिट करती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਸੇਫਟੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 100 ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਚੇਂਜ ਜਾਣਾ, ਵੀ 66 ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ 100 ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने मुकेरिया में किसान निर्मल सिंह पर दर्ज पर्चे को रद्द करने के लिए पिछले 3 दिनों से मुकेरिया थाने की घेराबंदी की थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते किसान संगठनों ने जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग दसूया हाजीपुर चौक पर धरना दिया और राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। किसान नेता सविदार सिंह चौटाला और परमजीत सिंह भूला ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर किसान निर्मल सिंह का मामला रद्द नहीं किया गया और उन्हें रिहा नहीं किया गया तो पूरे पंजाब में चक्का जाम किया जाएगा। निर्मल सिंह जिन्हें अपनी हੱਡ ਤੋੜ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਸੂਹੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ नहीं किया जाता। एक सवाल तुसीं कीता सी साडे सूबे के सीनियर मीत प्रधान जी नूं कि मकेरियां छड्ड के दसूहियां क्यों बैठे जी। बहुत जल्द साडी जथेबंदी पूरे पंजाब लैवल दी आ, 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ साडी जथेबंदी आ। अज तां दसूहे बैठे हाँ, 2 दिन के अंदर जे कोई वधिया सिट्टे ना निकले तो सारा पंजाब भी सील किया जाऊगा। अपनी मंग रखी भी किसान आबादकार निर्मल सिंह है जिहड़ा उत्ते झूठा परचा दर्ज किया गया, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਦਸੂਹੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਬਰੀ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ निकल सके, लब सके। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा टोल प्लाजा में बढ़ोतरी से वाहन चालकों पर बोझ पड़ रहा है। इस संबंधी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा चोलांग में आम जनता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इससे उनके बजट पर फर्क पड़ेगा और हर चीज के बढ़ने से लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के बीच घरेलू बजट को पहले ही खत्म कर दिया है। अब टोल स्लिप्स बढ़ने से आम वाहन चालकों पर एक और बोझ पड़ गया है। उल्लेखनीय है कि होशियारपुर जिले में लगभग 5 टोल प्लाजा है जो होशियारपुर के प्रत्येक निवासी के लिए बहुत कठिन और आर्थिक बोझ है। अभियान के टूल जो भी जिन्हें भी डबल हो जूगे, बहुत ही माड़ी खबर है जी। ये असी तो सोचते थे कि फ्री हो जूगे टूल प्लाजे, पर ये तो डबल खर्चे बहुत औखा। माड़ी गल है केंद्र सरकार वास्ते, सोचना चाहिए पंजाब का। सर ये NHI के 2008 के रूल्स के फीस के अकॉर्डिंग हर वर्ष 1 अप्रैल को नई दरें लागू होती हैं। सर ये अलग अलग कैटेगरी के वाहन होते हैं तो अलग अलग रेट बढ़ी है। जैसे कार होती है, LME होती है, 2XL, 3XL, एक ME भी होता है, मल्टी एक्सल व्हीकल। तो कार है तो हमारे चोलांग टोल प्लाजा पर 10 रुपये रेट बढ़े हैं। तो LCV है उसके 15 रुपये, बाकी किसी के 20, किसी के 25, ऐसे इस तरीके से रेट बढ़े हैं। और ये रेट लागू पूरे इंडिया के अंदर ही होती है 1 अप्रैल से, ये नहीं कि पंजाब में होती है। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। एक तरफ पंजाब सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं, वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किसानों को पहले दिन से ही फसल का भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उधर होशियारपुर जिले के उपायुक्त ने भी किसानों को आश्वासन दिया है कि गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। और बेशक गेहूं की आवक अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा गेहूं का एक एक दाना उठाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। राजस्थान की एक महिला डॉक्टर द्वारा पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद की गई खुदकुशी के रोष में आज गुरदासपुर की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा हड़ताल की घोषणा कर प्राइवेट अस्पतालों में OPD सेवाएं बंद रखी गई और गुरदासपुर के उपायुक्त को मांग पत्र देते हुए मांग की गई है कि इसकी जांच कर डॉक्टरों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों के खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। इस मौके जानकारी देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि आज OPD सेवाएं बंद करके राजस्थान सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਰੀਬ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ। 302 ਮੀਨ ਕਾਤਲ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਜਾਨਾ ਮਤਲਬ ਭਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਖਬਰ ਡੇਂਜਰਸ ਲਾਈ ਕਿ ਮਤਲਬ 302 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। 302 ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਿਲਰ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ मतलब तुसी सीधा इदा 302 का मुकदमा दायर नहीं कर सकते। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।